बहू। हाँ जी क्या हुआ? क्या हुआ? बहू तेरी तबीयत खराब है ना? नहीं नहीं सही नहीं तेरी तबीयत खराब है मुझे पता है बहू। तू यहाँ बैठ, मैं तेरा सर दबाता हूँ बहू। मेरी छड़ी पकड़। अरे नहीं कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा लग रहा है। मेरे बात में सर में दर्द हो रहा था। होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ भी हो रहा होगा दर्द, यहाँ भी हो रहा होगा। नहीं यहाँ से होके यहाँ तक हो रहा है ये। यहाँ से हो गए? देखो मैं एक बात बताऊं, यहाँ यहाँ दर्द हो वहाँ वहाँ मुझे बता दिया करो। मैं अच्छे से दवा देता हूँ, अच्छे से दबाता हूँ। अच्छा तो मेरे सर में दर्द ज्यादा होता है। और यहाँ भी है क्या? हाँ एक बात बताऊं। हाँ मैं ये कह रही थी आज मैं ना समझा के आ गई हूँ जेठानी को, आपकी बड़ी बहू को। उसको चूल्हे में जाने दे। चूल्हे में नहीं, बहुत अच्छी तरह से समझा के आ गई हूँ मैं। बहुत बढ़िया। अरे तेज तेज दबाओ। तेज दबा तो। वाह वाह वाह, क्या सेवा हो रही है। यहाँ खेल हो रहा है। ये बेटी की सेवा हो रही है। हाँ बेटी की सेवा हो रही है। क्यों जली ना? किसी सगे पिता ने भी इतनी सेवा नहीं की होगी। हाँ हमारे पिताजी करते थे ना। अच्छा, पैर में दर्द होता था पैर भी दबाते थे इस तरीके से। देखो पहली बात तो ये, तुम्हारे गालों को पकड़ पकड़ के। हाँ तो क्या हो गया, एक बाप अपने बेटी के गाल नहीं पकड़ सकता? हाँ हाँ कभी यहाँ भी पकड़वा देना, यहाँ भी पकड़वा देना। अपनी जबान संभाल के बात करो, ठीक है? ए बदतमीज। बदतमीज तुम हो, मुझसे बदतमीज कह मत देना। अरे हम तो क्या कर रहे करूंगी। हैं? तुम हमारे पीछे क्यों लगी पड़ी हो ये बताओ। हाँ क्यों लगी पड़ी हो? पीछे नहीं लग रही हूँ, तुमको बचा रही हूँ इस बुढ़े। अरे क्या बचा रही हो मुझे? मुझे तो लग रहा है आप में हमसे जल रहे हो। अरे फुक रही है ये, फुकी फुकाई। अगर मैं फूकती हो जलती ना तो यहाँ इतना कुछ कहने नहीं आती मैं। क्यों आई है तो यहाँ अपनी सूरत लेके? क्या सेवा हो रही है? क्यों मैं करती तो पिताजी नहीं कर सकते क्या? मैं तुमको अपनी बहन की तरह मानती हूँ, इसलिए बहन मानती तो अगर मेरे पे ये आरोप नहीं लगाती ये क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? नहीं, मैं तुम्हें बचा रही हूँ। क्या बचा रही हो मुझे? ऐसे इंसान से इल्जाम लगा के बचा रही हो मुझे। हाँ और अगर मेरी बाबू ने सेवा कर दी? बाबू नहीं मेरा मतलब बहू से बाबू कहने लगे। हाँ तो कह देंगे तो क्या हो गया? अच्छा लगता है उन्हें, वो बोल देते हैं। हाँ कल को जानू भी कहेंगे। हाँ बोल देंगे, है ना, सब कुछ कह सकते बेटी है तो यही पिताजी। तू क्यों जल रही है? गोद में भी सुला लो, बदतमीजी मत करो, अपनी जबान संभाल के बात करो। बहुत देर हो गई, क्या इल्जाम लगाया जा रहा है? चुप रहो तुम। क्या चुप रहूं मैं? मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना। मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं, क्या? अच्छा बुड्ढे से कह रही हूँ। अच्छा मुझे सुलाने की बात कह रही हो? अकल है? दिन होगा तुम्हारे साथ, यही होगा। अच्छा क्यों होगा मेरे साथ? तुमको अकल आएगी। क्यों होगा मेरे साथ? मुझसे कह रही है तुमसे मुझे मारेगी। देखना धीरे धीरे ये आगे ना बढ़े ना। अच्छा? मेरा नाम नहीं। अच्छा कितना आगे बढ़ेंगे? इतना? हाँ आप हद तो आपने पार कर दिया, आगे तो आप बढ़ चुकी हो। जो ऐसी अपने मुंह से ने इतनी जबान से इतने गंदे गंदे वर्ड निकाल रही हो। ये डाहिन हमारे घर में जब से आई है ना, ये पूरे घर का बेड़ा। नहीं आ रहा मुझे समझ, सब समझ रही हूँ मैं। आज से मैं सब कुछ कहना छोड़ दूंगी। तुम कहती क्यों हो? क्यों कहती हो? इसलिए कहती हूँ क्योंकि तुम इस घर की इज्जत हो। इस घर में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इज्जत हूँ तो आप ही आरोप लगा रही हो हम दोनों पे। तो बाहर का आगे नहीं लगा रहा कि तुम्हारी बहू ऐसे कर रही है, तुम्हारी दौरानी ऐसे कर रही है। ऐसे तो नहीं होता। तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अरे क्या समझ? तुम्हारी आंखें खुलेंगी ना तब पता चलेगा तुमको। अब क्या मेरी आंखें बंद हैं जो आंखें खुलेंगी? हाँ बंद है तभी तो नहीं। अरे बस करो, नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी। बस मुझे दिख रहा अपने पिताजी की सेवा करूं और को अच्छे झांसे में ले लिया इसको, है ना? झांसे में? वाओ, पैसों की गड्डियां दिखाकर। क्या बिकने वाली आप हो ना कि मैं? ठीक है। हाँ मैं तो बहुत पैसे खा रही हूँ ना बुड्ढे के। अच्छा मैंने तो गड्डियां और न जाने क्या क्या पिताजी इसके कदमों में ले जाके रख दी। रखो, तभी तो तुम्हारे फेवर में बोल रही है। क्यों सुलग रही है? मेरी नहीं सुलग रही। जब इसकी इज्जत पे बात आएगी ना तब इसकी अपने आप आंखें खुल जाएगी। क्या इज्जत पे बात आएगी? मतलब सास ससुर की सेवा करना बुरी बात है? देख क्या रही है? सेवा? भगाए से सेवा, इसको सेवा कहते हैं। और क्या सेवा कहते हैं? हाँ, तो हर समय तुम्हारे पीछे लगा रहता तो है। तूने तो कभी सेवा की ही नहीं ना मेरी। हाँ मैंने कब की है? और सुन, आज तुझे एक बात और बता रहा हूँ। अब चल ये वाली बात तूने रख दी सेवा की, तो जो करेगा सेवा उसको मिलेगी मेवा, और जो नहीं करेगा सेवा उसको दूंगा कटोरा। देखते हैं कितनी मेवा मिलती है।
तेरे नाम अब पे एक हमसे टूटी क्यों कौड़ी- जलती हो? क्यों चल रही हो नहीं मुझसे? चलूंगी। हाँ? आज के बाद ना ही चलूंगी ना ही कुछ कहूंगी। तुमको जो करना है वो करो, हम तो और जो इस करेंगे। बुढ़े को करना है तो करेंगे। ठीक हाँ हाँ, मैं सेवा करूंगी। रोकने वाला बता। हो तो कोई बता दो हमें। ठीक है। हैं? जो तुम्हें करना है वो करो, जा। और जो मुझसे होगा वो मैं अरे करूंगी। जा, ठीक है। हाय, ये कितना पीछे पड़ गई है मेरे। घूंसा मार दिया तो चौकटा बदल जाएगा। सारा मूड खराब कर दिया। और तेज सर में दर्द हो रहा है मेरे। अब तो मेरे भी दर्द होने लगा। पीछे पड़ गई हैं आपके तो, सच बता रही हूँ मैं। मुझे क्या ऐसा क्या हो गया इनके साथ जो ऐसा करती हैं ये ये? खा के मानेगी मुझे। नहीं कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए पिताजी। कंपन चालू हो गई मेरे पैरों में। बैठो बैठो बैठो। कोई बात नहीं। नहीं यहाँ मत दबा। अरे तेल लगा दे। अबे तेल तो किचन में रखा भी गई है, फिर वो दिमाग खराब कर देंगी। जल्दी जा, जो तो पागल है। अरे वो दिमाग खराब कर देंगी, किचन में ही गई होंगी। ओह, पकड़ियो। मुझे पता है, मैं समझती हूँ बड़े बूढ़े हाथ पैर है, लेकिन वो नहीं समझती। मैं छोटी हूँ के समझती हूँ। आग भर रही है। आग? घोंटू मैं कब? पिताजी आप थोड़ा वो हो रहे हो। पिताजी कोई बात नहीं, इसे पकड़ो, मैं तेल लेके आती हूँ, चाहे वो कुछ भी बोले। ठीक है? जा। कटोरा दूंगा इसके हाथ में, कटोरा। और अब तो छोटी बहू मेरी है, बाबू हमारी। इसके नाम करूंगा जो करना है। ऐसे लीतरे मार के भजाऊंगा तुझे, बड़ी वाली, कि दिवाली का दीवला चाटती हुई जाएगी तू यहां से। ये तो गले पे भी लगा दे, बुड्ढा जल्दी ऊपर तो भी पहुंच जाएगा। हाँ हाँ लगा दूंगी। आप तो पहुंचाने के चक्कर में आप भी आ जाओ, आपके लगा दूं। अरे मुझे नहीं लगाना। मारने की बात कर रही है। सेवा करना तो बाहर चूल्हे में गया, बस वहां से ऑर्डर देती जाओ मैंने होगी सेवा ना। तो मार देगी, ऊपर तक लगा लिया। नहीं मानते आप? हाँ हाँ बस अब हाथ में कंपन होते हैं तो क्या करूं। कोई बात नहीं। अब क्यों आई है यहाँ? पजामा भी पहना दो। वो तो पहना दूंगी। तू बता, तू क्या पहनाएगी मुझे? जब बीमार हो जाते हैं कोई सास बेशर्मी की हद ससुर, होती है। जब सास ससुर बीमार हो जाते हैं उन्हें नहलाते नहीं है क्या? करो जो करना है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ कहाँ जा रही हो? अपने घर। अरे जा। ये किसका घर था फिर? अब ये मेरा घर नहीं है। हमने कौन सा बोला है जाओ रहो यहाँ पे? क्यों नहीं रहना तुम चाहती? कौन होती हो मुझे? हाँ ना मैं निकालने वाली होती ना रखने वाली होती। जाना जाओ। जाने दे से। हाँ, जा। जा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये नंगा नाच मुझसे नहीं देखा जाता। हाँ तो नहीं देखा जाता तो हम तो चाहते भी नहीं कि हम तुझे दिखाएं पता नहीं नंगा नाच। पिताजी इनके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर बैठ गया है। बदतमीज औरत पता है। नहीं क्या बदतमीजी कर रही है। नंगा नाच पता नहीं कैसी कैसी अपशब्दजनक बातें जाने करती दो, है ये। वैसे ही मैं लड़ लड़ के परेशान हो गई हूँ। सुकून मिल गया इस घर में। हाँ। चारों तरफ से अब हवाएं आने लगी हैं मुझे। पहले ऐसी जिंदगी कट रही थी जैसे किसी डिब्बे में बंद कर दिया है, मैं घुट रही है सांस। अब तो आपको टेंशन नहीं है तो आपको कोई मार देगा। अब कोई चिंता नहीं है, टेंशन तो छोड़ो, अब तो बस जिंदगी के मजे ही मजे। ठीक अब है। मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरे लिए बादाम का दूध लेके आ। ठीक है लेके आती हूँ ना, आप अपने रूम में जाइए। मैं आज तेरे साथ खड़ा होके बादाम का दूध देखूंगा कैसे बनता है बादाम का दूध। खड़ा होके मतलब? खड़ा होके वहां किचन में जाओगे? मैं अरे नहीं पिताजी, अगर आपके पिताजी। बाबू जी यस, दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू? क्या दिस इज फॉर यू? नहीं मेरा मतलब ये क्या है मेरे लिए? बाबू हाथों में हाथ डालो और चलो अंदर। बाबूजी ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ये ज्यादा चलो। नहीं, इसी चीज की कमी है बस यहाँ। अगर ये चीज पूरी हो गई तो समझ लो जिंदगी के मजे लो। अच्छा चलो। हाँ हाँ चलती हूँ, मैं चलती हूँ। मुझे पकड़ के ले। हाँ हाँ चक्कर आ रहे हैं मुझे। ठीक है चलो। चक्कर आ रहे हैं किधर? सच बता रहा हूँ, जिंदगी के मजे। समय बहू अपने कमरे में अकेली होगी,
इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। बड़ी वाली तो गई, जो हमारे बीच में अड़ंगा बनती थी, डायन। अब रह गई अकेली मैं और वो। वहां जाकर के आनंद की अनुभूति करूंगा मैं। अब छड़ी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हट। आप पिताजी ये क्या कर रहे हो? मेरा दिल सच में बेकाबू हो रहा बहू। छोड़ो पिताजी, छोड़ो। इसका मतलब दीदी सच बोल रही थी। छोड़ो क्या? पिताजी, ये क्या बदतमीजी है? रूपा, तुम ठीक हो ना? श्याम, इसका मतलब पिताजी भाभी ठीक कहती थी। ये तो आप पागल है। आप इतने गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम ठीक हो ना? मैंने तुमसे कहा था ना, ये ठीक नहीं है। ये पिता नहीं, हैवान है, हैवान, राक्षस है ये। मैंने आपको अपने बाप समझ के सेवा की, पर आपने ये सिला दिया मुझे। दीदी से भी लड़ी मैं। दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला घोट दूं। बेटा श्याम, चुप! मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। मैंने तो इन्हें अपना बाप समझ के सेवा करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो। बेटा श्याम, मत कहिए अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा। जिससे कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। मैं क्या करूं बेटा श्याम? पर शाम, आप यहाँ हाँ, मैं यहाँ। कैसे? भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया था और मैंने कहा था भाभी से कि आप घर के बाहर आओ, पता तो चले आप सही कह रही हो या फिर गलत। इसलिए घर की एक चाबी मैं लेकर गई थी, जिससे कि तुम्हें पकड़ सके, तुम्हारी हकीकत सामने आ जाए। बेटा श्याम, मत कहिए अपनी जुबान से मुझे श्याम। तू अपने भैया के पास नहीं गया? नहीं गया मैं भैया के पास। आपको शर्म नहीं आई? हाँ, मैं आपके पीछे इनसे लड़ी, हर जगह से लड़ी, आपकी सेवा की। आप मेरे ऊपर ऐसी नजर रखते हो? मत छुआ मुझे। अपनी गंदी जबान से बहू और कह रहे हो। और हाँ साहब, मैंने पिताजी बोलती थी तो बोलते थे मुझसे पिताजी मत बोल, मुझसे बाबूजी बोल। मैंने कहा ठीक है, मुझे शायद बड़े बूढ़ों को बोलते उन्हें अच्छा लगता है बाबूजी कहने, मैंने बाबूजी बोला। फिर दूसरे दिन बोलते मुझे बाबू अच्छे लगे, जी हटा दे, मैंने बाबू भी बोला। मैंने कहा बुढ़ापे में शायद इंसान अच्छे सटिया जाते हैं, बच्चे जैसे हरकतें करने लग जाते हैं, इसलिए मैंने इनसे बाबू भी बोला। इन्होंने मालिश की, मैंने इनके पूरे अपने पिता की तरह, बड़े बूढ़े हैं तो उनकी तरह सेवा की। पर मैं हमेशा यही सोचती रही कि एक पिता अपनी बेटी की तरह मुझे मानता है, लेकिन मुझे क्या पता ये पिता नहीं, हैवान है, हैवान। काश तुम्हारी भी एक बेटी होती और उसके साथ उसका ससुर ये करता, आपको तब पता चलता। अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी, हो सकता था कि आप उस पे भी गंदी नजर रखते। इस जैसा इंसान तो अपनी बेटी को भी ना छोड़े। श्याम, पिताजी माफी मुझसे नहीं, अपनी बहू से मांगिए। मुझे नहीं माफ करना। बाबू इधर आ। बहू, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैं अपनी गंदी वासना से
निर्लिप्त होकर अपनी बेटी जैसी बहुओं पे गंदी नजर डालने लगा और उनके साथ गलत कर्म करने की कोशिश की। मैं अपनी इस घटना से बहुत ही मैं क्षमा मांगता हूँ। और हाँ, एक बात और, मेरी की हुई इस गलती की जो सजा है वो सिर्फ एक ही है, और वो सजा सिर्फ मैं अपने आप को ही दूंगा। मैं आज से और अभी से इस घर को त्याग कर कहीं दूर जाना चाहता हूँ। यहाँ कभी किसी को न मिल पाऊँ, न कभी किसी को मेरी तलाश रहे। मैं ऐसा होना चाहता हूँ कि कभी कोई मुझे जिंदगी में अगर मर भी जाऊं तो ढूंढ ना पाए। आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा, मेरी सजा यही है, लेकिन उससे पहले मैंने जो भी किया, मेरी जो गलती रही, मैं उसकी माफ़ी के लायक तो हूँ नहीं। बस इतना ही कहूँगा मेरे बच्चों, बड़ी बहू और छोटी बहू, कि तुम लोग मुझे माफ़ कर देना। और अगर माफ़ ना भी करो तो बस इतना ज़रूर है कि इस घर को हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही संजोए रखना जैसे आज तक मैंने ज़िंदगी भर इसको हमेशा ऐसे ही रखा हुआ है। कभी इस घर को बर्बाद मत होने देना। मैं चलता हूँ, मेरी बारंबार माफ़ी है आप लोगों से, मेरे बेटे और छोटी बहू से। चलता हूँ बेटा, बड़ी बहू, गलती की माफ़ी है, चलता हूँ। अच्छा है कि चली गई। दीदी, जो हमारे साथ पिताजी ने किया है, क्या हम भी ऐसा ही उनके साथ करें? ऐसा तो नहीं अच्छा लगता ना। वो आखिरकार इस घर के बुजुर्ग हैं, गलती की है तो माफ़ी तो मांगी है ना उन्होंने। चलो दीदी, बुला के लाते हैं ना पिताजी को। ठीक है रूपा, तुम शायद सही कह रही हो। और हाँ दीदी, वैसे भी पिताजी इस उम्र में जाएंगे कहाँ? उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए ये बहुत है। चलो पिताजी, पिताजी। हाँ बहू। पिताजी, घर चलिए। नहीं बेटा, मैं उस घर के लायक नहीं। मैंने अपने मंदिर जैसे घर को अपने किन्हीं कुकर्मों की वजह से अपवित्र कर दिया। पिताजी, मेरा अब उस घर में जाने का कोई हक नहीं है बेटा। पिताजी, जो आपके अंदर जो शैतान था वो मर चुका है। आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए सब कुछ भूलकर फिर से अपनी नई जिंदगी बसाएं। नहीं बेटा, वो घर भी तो आपका है पिताजी। आज दिल पता नहीं क्यों ऐसा कह रहा है कि मैंने बहुएं नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बेटियां ली हैं अपने घर में। चलो बेटी पिताजी। समझकर अपनी बेटी की बातें माने और चलिए घर। चलिए पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो पिताजी। लेकिन पिताजी, आज से तुम दोनों, मैं एक बात कहता हूँ, तू जो है अपने पति के पास जाएगी, और अगर तेरे पति की कहीं भी नौकरी लगी तो तू उसके पास रहेगी। ठीक है पिताजी, अब तो यहाँ चलो ना। ख्याल में रख लूंगा। ठीक है पिताजी, आइए।